नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे बुक दो बैंक चैनल पर, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक, जीवन बदल देने वाली और सोच को नई दिशा देने वाली किताबों की समरी को आसान और रोचक हिंदी में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने न सिर्फ लाखों लोगों की जिंदगी को नया रंग दिया, बल्कि उन्हें अपने भीतर छिपी अनमोल शक्ति को पहचानने का रास्ता भी दिखाया। ये किताब है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा नक्शा है जो आपको आपके मन, शरीर और आत्मा को ठीक करने की राह दिखाता है। लुइस है एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने अपने जीवन में दर्द, गरीबी, शोषण और गंभीर बीमारियों का सामना किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सोच को बदलने की हिम्मत। उन्होंने न तो कोई जादू किया, न ही किसी बाहरी चमत्कार का इंतजार किया। उन्होंने अपने विचारों को बदला, अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ा और सबसे खास खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना सीखा। एक समय था जब लुइस को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी, लेकिन लुइस ने पहले अपने मन के घावों को ठीक करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बचपन के दर्द, गुस्से, डर और अपराध बोध को समझा, उसे माफ किया और खुद से प्यार करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में न सिर्फ उनकी सोच बदली, बल्कि उनका शरीर भी ठीक होने लगा। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का हर पहलू, हमारा स्वास्थ्य, रिश्ते, पैसा और खुशियाँ हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी सोच को बदल दें तो हम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ये कहानी सिर्फ लुइस की नहीं, हम सबकी है। हम में से हर कोई कहीं न कहीं पुराने दर्द, आत्म आलोचना और बाहरी समाधानों की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन लुइस का एक सशक्त और सीधा संदेश है। अगर आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लें और अपनी सोच को नई दिशा दें, तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए बुक दो बैंक के साथ इस प्रेरणादायक सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने विचारों, मन और आत्मा को ठीक करके एक नई जिंदगी बना सकते हैं। विचार आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट। लुइस है कहती हैं कि हमारी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हालात बनाते हैं, बल्कि वैसी होती है जैसी हमारी सोच होती है। हम जो बार बार सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। यह सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक रचनात्मक शक्ति है। हर पल हम अपने विचारों से अपना भविष्य गढ़ रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। अगर कोई हमेशा यही सोचता है कि मेरे साथ तो बुरा ही होता है या मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, तो ये विचार धीरे धीरे उसकी सच्चाई बन जाते हैं। वह बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जो उसकी नकारात्मक सोच को और मजबूत करती हैं। यह एक चक्र बन जाता है जो न सिर्फ हमारे मन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे शरीर, रिश्तों और जिंदगी के हर क्षेत्र पर गहरा असर डालता है। लुइस के मुताबिक हर बीमारी की जड़ में एक मानसिक या भावनात्मक कारण होता है। जब हम डर, गुस्सा, नफरत या अपराध बोध को दबाकर रखते हैं, तो ये भावनाएं हमारे शरीर में बीमारी के रूप में बाहर आती हैं। उदाहरण के लिए, बार बार होने वाली पेट की समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी या भूख न लगना सिर्फ खान पान की वजह से नहीं, बल्कि जिंदगी में बदलाव को स्वीकार न कर पाने के डर से भी हो सकती हैं। इसी तरह माइग्रेन अक्सर हर चीज को परफेक्ट करने की जिद और खुद पर अत्यधिक दबाव डालने से जुड़ा होता है। दिल की बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर या ब्लॉकेज अक्सर दमित भावनाओं जैसे अकेलापन, पछतावा या नफरत से जुड़ी हो सकती हैं। लुइस कहती हैं कि हमारा शरीर हमसे बात करता है और बीमारी उसका एक संदेश है। इसे दुश्मन न समझें, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि आपका शरीर आपको क्या बताना चाहता है। चेतन और अवचेतन मन आपकी शक्ति का स्रोत। हमारा मन दो हिस्सों में बटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वो है जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी में सोचते, समझते और फैसले लेते हैं, लेकिन असली जादू करता है अवचेतन मन। ये हमारे पुराने अनुभवों, विश्वासों और भावनाओं को बिना सवाल किए जमा करता है और उन्हें बार बार दोहराता है। अगर बचपन में किसी को बार बार सुनना पड़ा हो कि तू कुछ नहीं कर सकता या तू नाकाम है, तो ये बात उसके अवचेतन में गहरे तक बैठ जाती है। फिर चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, एक आंतरिक आवाज उसे रोकती रहती है जो कहती है तू नहीं कर सकता। लुइस कहती हैं कि इस आवाज को बदलना सबसे जरूरी है। आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये खुद से कुछ तय नहीं करता। ये वही मानता है जो आप इसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज अपने मन को कहें मैं काबिल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्यार और खुशी के लायक हूँ, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन इसे सच मानने लगता है। और जब आपका मन बदलता है तो आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपके मन की प्रोग्रामिंग को बदलने का एक वैज्ञानिक तरीका है। लुइस कहती हैं अपनी सोच पर ध्यान दो, क्योंकि जो तुम हर दिन खुद से कहते हो वही तुम्हारा भविष्य बन रहा है। खुद को स्वीकार करना हीलिंग की पहली सीढ़ी। लुइस का सबसे बड़ा सबक है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सच्चा बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को पूरी तरह स्वीकार करना सीखें। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। हम में से ज्यादातर लोग अपने शरीर, अपनी आदतों, अपने फैसलों या अपनी भावनाओं को जज करते रहते हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैं कुछ और होता। ऐसी बातें हमारे आत्मविश्वास को तोड़ती हैं और हमें अंदर से कमजोर करती हैं।
ये नकारात्मक आत्मसंवाद हमें सबसे ज्यादा बीमार करता है, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो या जिंदगी में दुख और अकेलापन। लुइस की अपनी कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्हें कैंसर हुआ तो उन्होंने सिर्फ मेडिकल इलाज पर निर्भर होने की बजाय अपने मन को ठीक करने का रास्ता चुना। उन्होंने अपने बचपन के दर्द, डर, गुस्से और अपराध बोध को समझा। उन्होंने अपने भीतर के उस छोटे से बच्चे से बात की जो सालों से दर्द में था। उन्होंने रोजाना खुद से कहा, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। ये शब्द उनके लिए किसी दवा से कम नहीं थे। धीरे धीरे उनकी सोच बदली और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में भी सुधार होने लगा। लुइस कहती हैं कि आत्म प्रेम वह जादुई चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, रिश्तों का, पैसों का या आत्मिक शांति का। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो खुद को जज करने की बजाय एक बार प्यार से मुस्कुराएं और कहें, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। शुरुआत में ये अटपटा लग सकता है, लेकिन यही वो पहला कदम है जो आपको एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाएगा जहाँ हीलिंग, शांति और खुशी आपका इंतजार कर रही है। माफ करना आज़ादी की कुंजी। हम में से ज्यादातर लोग अपने अंदर पुराने दर्द, गुस्सा या नफरत को दबाकर रखते हैं, चाहे वो बचपन की कोई बुरी याद हो, किसी का दिया धोखा, अपमान, रिश्तों का टूटना या खुद से की गई कोई गलती। हम इन तकलीफों को भूलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन असल में उन्हें छोड़ते नहीं बल्कि दबा देते हैं। लुइस कहती हैं कि जब हम इन भावनाओं को पकड़े रहते हैं तो वे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी का रूप ले लेते हैं। हमारा मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। जब मन पर बोझ होता है तो उसका असर शरीर पर दिखने लगता है। जैसे जो लोग हमेशा गिल्ट में जीते हैं उन्हें पाचन की समस्याएं हो सकती हैं। जो लोग गुस्सा दबा कर रखते हैं उन्हें सिरदर्द, माइग्रेन या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। तो इसका समाधान क्या है? माफ करना, और सबसे पहले खुद को माफ करना। माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही ठहराया जाए। इसका मतलब है उस बोझ को अपने मन से उतार देना। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उस दर्द को बार बार जीते हैं। हर बार जब आप उस घटना के बारे में सोचते हैं वो दर्द फिर से जिंदा हो जाता है और आपके शरीर मन को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब आप माफ करते हैं तो आप अपने आप को आज़ादी देते हैं। लुइस एक खूबसूरत तरीका सुझाती हैं। रोज कुछ मिनट शांति से बैठें, गहरी सांस लें और उस व्यक्ति या घटना को याद करें जिसने आपको चोट पहुंचाई। फिर कल्पना करें कि आप उस दर्द को अपने दिल से निकालकर हवा में छोड़ रहे हैं और धीरे से कहें, मैं माफ करता हूँ और मैं आज़ाद हूँ। ये शब्द धीरे धीरे आपके मन को साफ करते हैं और हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लुइस कहती हैं कि माफ करना कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि एक रोजमर्रा की साधना है। जब आप दूसरों को और खुद को माफ करना सीख जाते हैं तो आप अपने मन को हल्का करते हैं और यही हल्कापन असली हीलिंग की शुरुआत है। सकारात्मक पुष्टियां, आपके मन की नई प्रोग्रामिंग। आप दिन भर अपने आप से क्या बातें करते हैं? क्या आप कहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है? अगर हाँ, तो ये भी एक तरह की पुष्टियां हैं, लेकिन नकारात्मक। लुइस कहती हैं कि हर वो वाक्य जो आप बार बार सोचते या बोलते हैं आपके अवचेतन मन के लिए एक निर्देश बन जाता है। सकारात्मक पुष्टियां यानी ऐसे सकारात्मक वाक्य जिन्हें आप भावना के साथ बार बार दोहराते हैं आपके मन को नया रूप दे सकते हैं। जैसे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपने जीवन से प्यार करता हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। जब आप इन्हें भावना के साथ कहते हैं तो आपका मन, शरीर और ऊर्जा उस दिशा में काम करने लगते हैं। लेकिन एक बात जरूरी है, सकारात्मक पुष्टियों को सिर्फ यांत्रिक रूप से बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको उन्हें महसूस करना होगा जैसे कि वे पहले से सच हों। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं, मैं अब सुरक्षित हूँ, तो कल्पना करें कि आप सचमुच एक सुरक्षित और गर्मजोशी भरे माहौल में हैं। लुइस की सबसे प्रसिद्ध पुष्टि है, मैं खुद से प्यार करता हूँ और खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। आइए एक छोटा सा अभ्यास करें जैसा लुइस सिखाती थी। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिल पर ध्यान दें। अब धीरे धीरे मन में दोहराएं, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं हीलिंग के लिए तैयार हूँ। हर वाक्य के साथ उस भावना को महसूस करें जैसे ये पहले से सच हो चुका हो। लुइस कहती हैं कि अगर आप रोजाना सिर्फ 5 मिनट भी ऐसा करें तो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी जिंदगी में गहरा बदलाव आने लगेगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपके मन की उस पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलने का तरीका है जो सालों से आपको रोक रही है। शरीर और मन का कनेक्शन। लुइस का मानना था कि हमारे शरीर में होने वाली हर बीमारी के पीछे सिर्फ शारीरिक कारण नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक कारण भी होते हैं। हमारी बीमारियां उन भावनाओं का संकेत होती हैं जिन्हें हम दबाकर रखते हैं, जिन्हें हमने कभी खुलकर नहीं जिया या रिलीज नहीं किया। हमारा शरीर और मन एक साथ काम करते हैं। जब हम बार बार डर, चिंता, गुस्सा या आत्मदोष में जीते हैं तो ये भावनाएं हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा होने लगती हैं। अगर इन्हें लंबे समय तक ठीक न किया जाए तो ये बीमारी का रूप ले सकती हैं। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पेट की समस्याएं। अगर आपको बार बार पेट दर्द,
गैस, एसिडिटी या भूख न लगने की शिकायत रहती है तो इसका कारण सिर्फ खानपान नहीं बल्कि मानसिक डर भी हो सकता है। लुईस के अनुसार यह डर अक्सर जिंदगी में बदलाव को स्वीकार न कर पाने से जुड़ा होता है, जैसे नया जॉब, नया रिश्ता या कोई बड़ा परिवर्तन आपको असहज करता है। आपका पेट कहता है, मुझे भरोसा दो, मुझे सुकून चाहिए। अगली बार जब पेट की शिकायत हो तो खुद से पूछें, क्या मैं किसी बदलाव से डर रहा हूँ? माइग्रेन और सिरदर्द ये सिर्फ दिमाग की थकान नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। लुईस कहती हैं कि माइग्रेन का संबंध अक्सर परफेक्शनिज्म से होता है। जब आप खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं कि मुझे कोई गलती नहीं करनी या सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो आप अपने मन पर अनजाने में दबाव डालते हैं। यह ओवरथिंकिंग सिरदर्द या माइग्रेन का रूप ले लेती है। अगली बार माइग्रेन हो तो पूछें, क्या मैं खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा हूँ? दिल की बीमारियां, आपका दिल सिर्फ खून पंप करने वाली मांसपेशी नहीं बल्कि आपकी भावनाओं का केंद्र है। जब हम प्यार देना या लेना बंद कर देते हैं, जब हम अकेलापन, नफरत या पछतावा दबाकर रखते हैं, तो ये दिल में जमा होने लगता है। समाज हमें सिखाता है कि मजबूत बनो, कमजोरी मत दिखाओ, लेकिन इस चक्कर में हम अपने दिल को चुप कर देते हैं। यही चुप्पी हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। लुईस कहती हैं, प्यार सबसे बड़ी हीलिंग ताकत है। अपने दिल को खोलें और प्यार को अंदर आने दें। लुईस ने एक पूरी सूची बनाई है जिसमें हर बीमारी के साथ उसका संभावित मानसिक कारण और एक सकारात्मक पुष्टि दी गई है। वो कहती हैं कि मेडिकल इलाज जरूरी है, लेकिन अगर आप इसके साथ मानसिक और भावनात्मक हीलिंग करें तो रिकवरी तेज और स्थायी हो सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको थायराइड की समस्या है तो दवाओं के साथ ये पुष्टि करें, मैं अपनी बात खुलकर कहने के लिए स्वतंत्र हूँ, मेरी आवाज मायने रखती है। अपने शरीर को सुने, बीमारी को एक संदेश समझें और पूछें, ये बीमारी मुझे क्या सिखाना चाहती है? अपने विश्वासों को नया रूप देना। हमारी जिंदगी एक ब्लूप्रिंट पर चलती है और ये ब्लूप्रिंट है हमारा विश्वास तंत्र। ये विश्वास बचपन से हमारे माता पिता, समाज, स्कूल, धर्म और अनुभवों से बनते हैं। ज्यादातर बार हम इन्हें बिना सवाल किए सच मान लेते हैं, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं प्यार के लायक नहीं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ये सीमित विश्वास हमारी प्रगति को रोकते हैं। जब हम इन्हें बार बार दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है और हमारी जिंदगी उसी के हिसाब से चलने लगती है। वही दुख, वही रुकावटें, वही पैटर्न। लेकिन अच्छी खबर यह है कि विश्वास बदले जा सकते हैं। लुईस की सबसे बड़ी सीख यही है कि आप अपने अवचेतन मन को नया रूप दे सकते हैं। कैसे? पहचानें। जब भी आप सोचें मैं ये नहीं कर सकता या मेरे नसीब में नहीं, तो रुकें, पूछें, क्या ये मेरा विश्वास है या मुझे किसी ने ऐसा सिखाया? छोड़ें, पुराने विश्वासों को अलविदा कहें, उनकी जगह नए सशक्त विश्वास लाएं, जैसे मैं प्यार और सम्मान का हकदार हूं या मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूं। रीप्रोग्राम करें। सकारात्मक पुष्टियां, आईने के सामने खुद से बात करना, विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग जैसे तरीकों से नए विश्वास स्थापित करें। लुईस इसे एक बगीचे से जोड़ती हैं। आपका मन एक उपजाऊ जमीन है, पुराने विश्वास खरपतवार हैं जिन्हें आपको उखाड़ना होगा, नई पुष्टियां बीज हैं जिन्हें आपको रोज पानी देकर पोषित करना होगा। धीरे धीरे, धैर्य और निरंतरता से ये बीज एक खूबसूरत जिंदगी के रूप में फल देंगे। आपकी जिंदगी, आपकी रचना। लुईस का अंतिम संदेश है, आप अपनी दुनिया के निर्माता हैं। आपके विचार, भावनाएं और विश्वास आपके जीवन के हर पहलू को आकार देते हैं। स्वास्थ्य, रिश्ते, धन और खुशी। हीलिंग का रास्ता बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपको बस इसे पहचानना है और उस पर चलना है। बुक 2 बैंक आपको इस यात्रा में प्रेरित करने के लिए कुछ आसान कदम सुझाता है जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। जागरूकता। अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों पर गौर करें, वे आपकी जिंदगी को कैसे आकार दे रहे हैं। आत्मप्रेम। अपनी ताकत और कमियों को गले लगाएं। अपने आप से वैसा प्यार करें जैसा आप अपने सबसे प्यारे दोस्त से करते हैं। सकारात्मक पुष्टियां। रोजाना सकारात्मक पुष्टियों का अभ्यास करें, जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं खुशी का हकदार हूँ, मैं प्यार देता और पाता हूँ। सोचिए, अगर आप आज से सचमुच खुद से प्यार करना शुरू करें तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? ये सवाल आपकी हीलिंग यात्रा की शुरुआत हो सकता है। अंतिम विचार। दोस्तों, अगर बुक 2 बैंक की ये समरी आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और अपनी जिंदगी को बदलने की प्रेरणा देती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल बुक 2 बैंक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई समरी आपके पास तुरंत पहुंचे। आपके कमेंट्स और सुझाव हमारे लिए अनमोल हैं। हमें जरूर बताएं कि आपको ये समरी कैसी लगी और आप कौन सी किताब की समरी चाहते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। खुद से प्यार करें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें और याद रखें, आप अपनी जिंदगी के रचयिता हैं। अगली किताब की समरी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक खुश, स्वस्थ और प्रेरित रहें। जय हिंद।